अंदर आओ नेहा, घबराओ मत। इस बंद कमरे की चौखट के पार ही तुम्हारी किस्मत का ताला खुलेगा। उस सामने दिख रहे बिस्तर पर जाकर बैठो और आंखें बंद कर लो। तांत्रिक भेरियानंद की भारी और रहस्यमयी आवाज़ गूंजी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में जलते दिए की मध्यम रोशनी थी। धूप और अगरबत्ती के तीखे धुएं से नेहा का दम घुट रहा था। उसने आज तांत्रिक के कहे अनुसार गहरे लाल रंग के नए वस्त्र पहने थे। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसके मन का एक कोना कह रहा था कि यहाँ से भाग जाइए, यह सब गलत है, मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन दूसरे ही पल उसके कानों में समाज के वो ताने गूंजने लगते। 5 साल हो गए, सुनी गोद है, संतान की चाह और ममता की तड़प ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को सुन कर दिया था। बाबा, मुझे डर लग रहा है, नेहा ने कांपती आवाज़ में कहा। तांत्रिक मुस्कुराया, उसकी आंखों में वासना और चालाकी साफ तैर रही थी। वो डर नहीं, तुम्हारी परीक्षा है नेहा। अगर आज तुम पीछे हटी तो जिंदगी भर माँ का सुख नहीं पाओगी। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। लोहे की सांकल गिरने की आवाज़ से नेहा का कलेजा कांप उठा। तांत्रिक धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा जहाँ नेहा बैठी थी। उसने नेहा के सिर पर हाथ रखा और फिर उसकी नीयत डोल गई। पूजा पाठ और तंत्र साधना का ढोंग रचते रचते वह अपनी असली औकात पर आ गया। उस बंद कमरे के भीतर उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने नेहा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वह जिसे आशीर्वाद समझ रही थी, वह असल में एक सोची समझी घिनौनी साजिश थी। उस ढोंगी ने प्रवक्ता के नाम पर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। साधना के बहाने उसने नेहा की लाचारी का फ़ायदा उठाया और उसके साथ संबंध बना लिया। एक औरत जो अपने आंगन में किलकारी सुनने की आस में आई थी, वो वहाँ अपनी अस्मत और आत्मसम्मान लूटा बैठी। जब वह उस कमरे से बाहर निकली तो उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और मन में सिर्फ एक सवाल था, मैं इस दलदल में कैसे फंसी? आखिर एक पढ़ी लिखी समझदार महिला इस खौफनाक मोड़ तक कैसे पहुंच गई? क्या था उस तांत्रिक का वो मायाजाल जिसने नेहा को अपने वश में कर लिया था? आइए शुरू से जानते हैं उस जाल की पूरी दास्तान। शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। नेहा की शादी को 5 साल बीत चुके थे। उसका घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा था। पति सुमित एक समझदार और कामकाजी इंसान था जो नेहा से बहुत प्यार करता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ नेहा के मन में एक ही कसक गहरी होती जा रही थी। माँ बनने का सुख, समाज के ताने, रिश्तेदारों की दबी छिपी बातें और खुद के भीतर का सूनापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शुरुआती सालों में दोनों ने डॉक्टरों से सलाह ली थी। डॉक्टरों का कहना था कि कुछ मामूली सी दिक्कतें हैं जो सही इलाज और तनाव मुक्त रहने से ठीक हो सकती हैं। लेकिन नेहा का धैर्य जवाब दे रहा था। जब इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर और हताश होता है तो उसका तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है। नेहा के साथ भी यही हुआ। एक दिन नेहा की मुलाकात उसकी एक दूर की परिचित से हुई। नेहा की परेशानी सुनकर उसने सहानुभूति जताने के बहाने उसी सिद्ध तांत्रिक बाबा का जिक्र किया। उसने कहा, नेहा, डॉक्टरों के चक्कर में पैसे बर्बाद करना बंद कर। बाबा के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं कि उनकी फूंक मात्र से गोद हरी हो जाती है।
निराश नेहा के मन में अविश्वास का पहला बीज यहीं बोया गया। बिना सुमित को बताए नेहा उस तांत्रिक आश्रम पहुंच गई। आश्रम का माहौल डरावना और रहस्यमय बनाया गया था। चारों तरफ धूप, अगरबत्ती का धुआं, अजीबोगरीब खोपड़ियां और लाल कपड़े। तांत्रिक भाप गया कि नेहा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है और अपनी इच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शुरुआत में तांत्रिक ने बड़ी बड़ी बातें, नेहा के कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। तांत्रिक भैरवानंद की आवाज़ में ऐसा अजीब सा प्रभाव था कि वह चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर कमरे के बीचों बीच रखे पुराने लकड़ी के बिस्तर पर बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में कुछ क्षणों तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक उसे किसी घंटी के बजने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। टन टन टन। नेहा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। डरो मत, भैरयानंद की भारी आवाज़ फिर गूंजी, जो होने वाला है वो तुम्हारे भले के लिए है। नेहा ने अपने हाथों की उंगलियां कसकर आपस में भींच ली। वह पिछले कई महीनों से परेशान थी। उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। पिता का व्यापार बंद हो चुका था, छोटे भाई की तबीयत लगातार खराब रहती थी और घर में हर समय तनाव का माहौल बना रहता था। उन्हीं परेशानियों के बीच किसी परिचित ने उसे भैरयानंद के बारे में बताया था। अचानक कमरे के बाहर तेज़ हवा चलने लगी। खिड़की के पुराने पल्ले भड़भड़ाने लगे। नेहा ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी तांत्रिक की आवाज़ सुनाई दी, जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना। उसने फिर से अपनी पलकों को बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक कम हो गया है। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ने लगी। तभी उसे किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। टक टक टक। आहट बिल्कुल उसके पास आकर रुक गई। नेहा की सांसें तेज हो गई। कौन है? वो घबरा कर बोल पड़ी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। केवल दिए की लो के हिलने की आवाज़ और हवा की सरसराहट। फिर भैरयानंद अचानक ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज़ पहले से कहीं अधिक गंभीर और भयावह लग रही थी। उसी समय नेहा को अपने गले में पहना हुआ चांदी का छोटा सा लॉकेट गर्म महसूस हुआ। वो चौंक उठी। यह वही लॉकेट था जो उसकी दादी ने मरने से पहले उसे दिया था और हमेशा संभाल कर रखने को कहा था। लॉकेट की गर्मी हर पल बढ़ती जा रही थी। अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। नेहा घबरा कर खड़ी हो गई और उसकी आंखें अपने आप खुल गई। लेकिन जो दृश्य उसने सामने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिया बुझ चुका था। भैरयानंद वहाँ नहीं था और कमरे की सामने वाली दीवार पर लाल रंग से केवल एक वाक्य लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नेहा का गला सूख गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये चेतावनी किसने लिखी थी, और सबसे बड़ा सवाल यह था, भैरयानंद आखिर अचानक गायब कहाँ हो गया था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।